राजस्थान का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे ब्लैकमेल करते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को फंसाना और उसके बाद उनको लटकाए रखना, फिर उनको मलाईदार पदों पर लगाना और मलाईदार पदों पर लगाने के बाद उनसे वसूली करना और उसके बाद जो उसकी सिफारिश करने वाले लोग हैं उनको ब्लैकमेल करते हुए उनसे काम करवाना और अंत में 5 साल पूरे होने वाले हों तो उसको फ्री कर देना, यानी उसके खिलाफ चालान नहीं करना। मैं बात कर रहा हूं उस भ्रष्टाचार की जिस भ्रष्टाचार को मैंने ही खोला था। 2000 करोड़ का मामला था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत मेहनत करके एक आरएएस अफसर दुर्गेश बिस्सा को मुलजिम माना, साथ में 20 मुलजिम और माने और माना कि सरकार की 671 एकड़ जमीन बीकानेर शहर की उनको इन अफसरों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर बर्बाद कर दिया, यानी सरकार के खाते से हटा दिया, फर्जीवाड़ा कर दिया। ये एसीबी ने अपने रिकॉर्ड में माना और रिकॉर्ड में मानकर चालान पेश करने के लिए केवल एक सिग्नेचर के लिए, मुख्यमंत्री के एक सिग्नेचर के लिए फाइल को सीएम के यहां भेजा। 2014 में मेरी कंप्लेंट थी, 2015 में जांच होने के बाद, जुर्म प्रमाणित होने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति को, दुर्गेश बिस्सा को, राजस्थान के ताकतवर मलाईदार पदों पर लगाया गया, चाहे वो जेडीए सेक्रेटरी हो, चाहे वो जेडीए कमिश्नर हो, चाहे वो आईजीएनपी या फिर कॉलोनाइजेशन में हो, चाहे एडीएम हो, उन ताकतवर पदों पर लगाया गया और उस भ्रष्टाचारी से फिर भ्रष्टाचार कराया गया क्योंकि उसको प्रमाण पत्र मिल चुका था कि वह प्रमाणित भ्रष्टाचारी है, उसमें योग्यता है भ्रष्टाचार करने की। यह एसीबी ने प्रमाणित किया था। और उसके बाद क्या किया गया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की टेबल पर पहले दिन से यह फाइल केवल एक सिग्नेचर के लिए पेंडिंग पड़ी थी। 5 साल पूरे होने के बाद अब मुख्यमंत्री ने लिखा है इस भ्रष्टाचारी खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाए। क्या किया जाए? मुख्यमंत्री का कार्मिक विभाग स्वयं ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेगा। मुझे बताइए, राजस्थान का 2000 करोड़ रुपया, जनता का 2000 करोड़ रुपया खाने वाला भ्रष्टाचारी आज अशोक गहलोत साहब को 5 साल बाद याद आया। अच्छा है। असली बात क्या है कि किसी भी बड़े भ्रष्टाचारी के पास बड़ी बड़ी सिफारिश होती है, बड़े बड़े लोग जुड़े होते हैं उससे, और वह लोग जब मुख्यमंत्री को सिफारिश करते हैं तो यह डिनाई पहले दिन ही किया जा सकता था, लेकिन 5 साल बाद क्यों किया मुख्यमंत्री ने? सुन लीजिए, इन 5 सालों में उन सब बड़े बड़े सिफारिश करने वाले लोगों को ब्लैकमेल किया गया था। और असली ब्लैकमेलर राजस्थान का कोई है तो वो हमारा मुख्यमंत्री है। बात अशोक गहलोत की नहीं है। मुकदमा 2015 में दर्ज हुआ था, जुर्म प्रमाणित हुआ था, लेकिन उसको मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, दोनों ने उसका शोषण किया है। आपको लगता है भ्रष्टाचारी शोषित होता है? हां, जब एसीबी में मुकदमा दर्ज होता है, जुर्म प्रमाणित होता है, तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है, बस वो बच जाए जेल से। इसके लिए वो सारे काम करता है, चाहे वो मलाईदार पद पर लगकर नेताओं के लिए वसूली करने काम हो या कोई अन्य गलत काम करना हो, ये सारी चीजें चलती है। इस केस में रोचक बात यह है कि यह एफआईआर मेरी खुद की दर्ज कराई हुई थी। कल्पना करिए, बीकानेर शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार से सटी हुई 671 एकड़ जमीन जिसको एसीबी ने मुलजिम माना है, उसको कैसे छोड़ सकती है? इसलिए छोड़ सकती है केवल एक सिग्नेचर जो 2018 में अशोक गहलोत साहब को कर देना चाहिए था, वह 2023 में कहते हैं नहीं करूंगा। आप तय करिए कि जिसने 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार खोला, घोटाला खोला, सारी स्थितियों के बावजूद एंटी करप्शन ब्यूरो को सारे साक्ष्य दिए, इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके 2000 करोड़ रुपए जनता के बचाए, और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो में यह लड़ाई 2014 से लेकर के 2023 तक लड़ी, उसको तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं यह बदमाश है, गुंडा है, हिस्ट्री शीटर है। और जो असली ब्लैकमेलर मुख्यमंत्री है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। जनता को यह समझना पड़ेगा कि असली बात क्या है और नकली बात क्या है। इन नेताओं के चेहरों के पीछे कई चेहरे छुपे हुए हैं। उन चेहरों को नंगा करने का काम जो किया उसकी सजा भी मैंने भुगत ली है। लेकिन आप सोचिए, क्या यह काम मैंने मेरे लिए किया? और यह लड़ाई अगर 2014 से मैं लड़ रहा हूं तो क्या यह लड़ाई जनता की नहीं थी क्या?
क्या ये नागरिकों यानी मालिकों की लड़ाई नहीं थी क्या? ये सारी लड़ाई नागरिकों या मालिकों के लिए थी। अगर मेरी लड़ाई होती तो अब तक चीजें बदल चुकी होती। ये 2000 करोड़ का जो घोटाला है, ऐसे कई घोटाले राजस्थान में हुए हैं। सवाल आता है, ऐसे जितने लोग नागरिकों के लिए, जनता के पैसा जो लुट रहा है उसके लिए लड़ते हैं, उनके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको, अन्यथा दोबारा कोई गोवर्धन सिंह दोबारा खड़ा नहीं होगा। सवाल है कि मैं तो लड़ भिड़ करके उसके बावजूद भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा, लेकिन लड़ाई क्या मेरी है? लड़ाई सब लोगों की मिलकर लड़नी होगी, नागरिकों की लड़ाई है। निश्चित रूप से इसी प्रकार से हिंद की जय हो पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।